नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र अमर। दोस्तों, आज मैं चर्चा करने वाला हूं बुक्सा कौन है और बुक्सा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है, क्योंकि दोस्तों बहुत लोगों के सवाल थे कि अमर भाई आप इस पर एक वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों 5 साल की मैंने रिसर्च की है और सैकड़ों बुजुर्गों से मिला हूँ, हर क्षेत्र के सभी से मैंने पूछा है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं बुक्सा कौन है। दोस्तों, बुक्सा जो है एक जाति है जो अनुसूचित जनजाति एसटी शेड्यूल ट्राइब में आती है। और दोस्तों बुक्सा जो है उत्तराखंड के 5 जिला उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार और देहरादून में निवास करती है। और दोस्तों इसके अलावा बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश में भी निवास करती है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला में। तो दोस्तों बुक्सा जनजाति आखिर आई कहाँ से। दोस्तों बुक्सा जनजाति बताते हैं कि धारा नगरी से चलकर यहाँ लोग आए थे सन लगभग 1305 ईस्वी में, जब अलाउद्दीन खिलजी ने धारा नगरी पर आक्रमण किया था। तो वहाँ जो थे श्रद्धा राजा देव के भाई राजा उदयजीत सिंह ने उनसे लोहा लिया और अपने भाई राजा देव जी को महलों की रानियों, राजकुमारियों, राजकुमारों, महिला पुरुषों, बुजुर्गों, बच्चों और जो महल के अधिकारी थे उनके परिवार के बच्चों, महिलाओं को राजा जगतदेव के साथ सुरक्षित स्थान पर छिपने के लिए भेज दिया। तो दोस्तों छिपते छिपाते वो यहाँ पर आ गए। तो दोस्तों अब बात करते हैं सवाल नंबर 2, आखिर बुक्सा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसा कि दोस्तों बुक्सा शब्द जो है बहुत ही प्राचीन और प्रचलित शब्द है। जैसे कि दोस्तों पश्चिमी बंगाल में जो शेर हुआ करते थे, वो शेर मायावी शेर, कायापलट शेर, जो कभी शेर बन जाते थे, कभी इंसान बन जाते थे। तो उन शेरों को वहाँ के लोग बुक्सा कहते थे। और आज भी दोस्तों वहाँ वर्तमान में बुक्सा टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क बना हुआ है, आप देख सकते हो। और दोस्तों दूसरा मत ये है, जो तंत्र विद्या जानने वाले व्यक्ति थे, जो अपनी तंत्र विद्या से अपना रूप काया पलट कर लेते थे, या ये कहिए कि मायावी थे, कि अपनी तंत्र विद्या से रूप बदल कर शेर बन जाते थे और लोगों को डराया करते थे। तो लोगों में भय था कि ये तो शेर बन जाते हैं भैया, इनसे दूरी रहो। तो दोस्तों एक मत वो हो गया, जो काया पलट करने वाले शेर थे उन्हें बुक्सा कहते थे। और ऐसे जब यहाँ धारानगरी से आकर जब यहाँ बसे, नेपाल की बॉर्डर से लेकर दोस्तों हिमाचल प्रदेश तक, जो पहाड़ की तलहटी है उसका जो क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र जिसे तराई बावर कहते हैं, इस पूरी बेल्ट में बुक्सा समाज के लोग आकर बसे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, बुक्सा समाज के लोग भी विद्या में बहुत निपुण थे। जब 100 व्यक्तियों का झुंड था या 100 लोगों ने अपनी बस्ती बसाई, तो उन 100 में से 70 से 80% लोग तंत्र विद्या जानते थे, भरारे थे, जो कैसी भी बीमारी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, वो अपने तंत्र से ही उस चीज़ को दूर किया करते थे। तो दोस्तों और समय आने पर अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए वो अपनी तंत्र विद्या से रूप बदल लिया करते थे। रूप बदलकर शेर आदि बनकर लोगों को डराते थे कि लोग डरें कि यहाँ शेर रहते हैं, कि हमें खा ना जाए। तो दोस्तों इस कारण से ये बुक्सा शब्द की उत्पत्ति हुई। पहला कारण था कि जो कायापलट करने वाले शेर थे उसे बुक्सा कहते हैं पश्चिम बंगाल में। दूसरा कारण था जो जादू तंत्र मंत्र करके जो रूप बदल लेते हैं, तो उसी के आधार पर उन्हें शेर की उपाधि दी गई कि ये बुक्सा है। क्योंकि बुक्सा दोस्तों शेर को कहते हैं, वो वाले शेर को जो कायापलट कर लेते हैं, नॉर्मल शेर नहीं, जो कायापलट शेर कर लेते हैं, जो अपना रूप बदल लेते हैं, मायावी शेर होते थे पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों इसी कारण ये बुक्सा शब्द की उत्पत्ति हुई, जब इन लोगों को लगा
कि हमें बुक्सा बुक्सा कहने लगे हैं। हालांकि बुक्सा नहीं थे, पहले क्षत्रिय राजपूत थे जो धार्मिक से आए हैं। और जब इन्होंने अपनी पहचान छुपाई तो इनकी नई पहचान बन गई बुक्सा को लेकर। तो जब इन्हें लगा कि लोग बुक्सा करने लगे तो इन्होंने सभी ने एक मीटिंग बैठा ली, बैठक बैठा ली। जो तंत्र विद्या जानता था उसमें वो भी शामिल हुए और जो तंत्र विद्या नहीं जानता था उसमें वो भी शामिल हुए। उन्होंने कहा ऐसा है, हमें अपने बच्चों को बचाना है, क्योंकि उस समय आक्रमण चला था, मुगल शासनकाल था और उन्होंने ठान रखा था कि पूरे राजपूताना परिवार को, यह जो पूरा राजपूताना वंश है उसको जड़ से ख़त्म करना है। और बहुत सारे हमारे राजा महाराजा अपने परिवार को बचाने के लिए वहीं धारा नगरी में शहीद हो गए थे, मालवा क्षेत्र में शहीद हो गए थे। और जो बच्चे कुचे लोग थे वो अपनी पहचान भूल चुके थे। फिर समय व्यतीत हुआ तो धीरे धीरे फिर लोगों ने इन्हें पहचान दी। इनके जो कर्म थे, इनके जो हुनर थे, उनको देखकर उन्होंने पहचान दी बुक्सा के। तो बुक्सा से लोग डरने लगे, काफ़ी डरने लगे थे बुक्सा को। बुक्सा शेर को कहते हैं दोस्तों, शेर समझ के डरते थे कि ये तो बुक्सा लोग हैं, कब शेर बन जाए, कब हमें खा जाए या कब हमें डरा दे, कब हमें नुकसान पहुंचा दे। हालांकि आज तक किसी भी बुक्सा ने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। वो तंत्र विद्या का प्रयोग अपनी सुरक्षा और रक्षा के लिए करते थे। तो दोस्तों इस कारण फिर मीटिंग बैठी, उन्होंने कहा भाई आ जाओ, 9 लोटा उठाते हैं, आज से हम सब लोग बुक्सा हुए और आपस में लेन देन करेंगे। तो उस कुलबे में या उस झुंड में या उस बस्ती में जितने भी लोग थे भागे हुए, वो सब लोग फिर बुक्सा बन गए और आपस में लेन देन करने लगे। और धीरे धीरे फिर जैसे जैसे विकास होता रहा, आगे जंगलों में बढ़ते रहे। कुछ वो जो नेपाल का क्षेत्र है, बनबसा क्षेत्र, नेपाल से फिर बनबसा आए, बनबसा से पीपरी जंगल आए, पीपरी से कुछ लोग उधम सिंह नगर में आके बसे, कुछ लोग नैनीताल में आके बसे, कुछ लोग बिजनौर जिला में आके बसे, कुछ लोग अपने पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र की पहाड़ी में आके बसे, और कुछ लोग अपने देहरादून साइड में बसे, और कुछ लोग हिमाचल प्रदेश में जाके बसे। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में भी अपने ही लोग हैं, लेकिन दोस्तों वहाँ बुक्सा शब्द प्रचलित नहीं है, उन्हें ओबीसी में डाल रखा है और वो अपना जो सरनेम लगाते हैं राजपूत लगाते हैं। और उधर के जो बुक्सा लोग हैं देहरादून साइड के और हिमाचल प्रदेश के, वो आपस में शादियाँ करते हैं, एक दूसरे से लेन देन करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से राजपूत से बुक्सा बने। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है इसका कोई प्रमाण नहीं है, ये मेरी खुद की पर्सनल रिसर्च है। मेरा मत सही है या गलत है कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।